हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यहाँ पर हम लेकर आए हैं कक्षा 9 का हिंदी का पेपर। तो आइए देखते हैं बिना देरी के। आप जो भी इसके निर्देश दिए हुए हैं उन सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा पेपर पे। तो जो पहला पार्ट है उसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आपको पूरा पढ़ना है और इसके अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे नीचे, तो आपको प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में मिलेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ के उन प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर ये सभी प्रश्न हैं, गद्यांश हमने आपको दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सभी प्रश्न नीचे लिखे हुए हैं, इनका उत्तर आप इसमें से पढ़ के दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है एक, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स है, तो आपको छोड़ना नहीं है। दोनों 8-8 नंबर के प्रश्न थे। अब पहले वाला प्रश्न भी 8 नंबर का है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये दोनों प्रश्न करने हैं, ठीक है, और इसके जो उत्तर मिलेंगे आपको इसी के अंदर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न है कुछ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अथवा में एक और दिया हुआ है पद्यांश, आपको वो भी पढ़ना है। दोनों में से जो भी आपको आता है आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है पेपर, आपको पता है आपके सिलेबस में से, आपके कोर्स में से है, तो आपको पता होगा कि क्या क्या क्वेश्चन है ये, तो आप समझ जाएंगे इसको देखेंगे जब अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है ये, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है आपको। यहाँ पर जो विषय है वह है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। आपको ये वरदान है या अभिशाप बताना है। वैसे तो ये दोनों ही है, वरदान भी है और अभिशाप है, तो आपको इनके बारे में बताना है। आपके इसके लिए आपको कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हुए हैं, आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है इसके बारे में, फिर दूसरा पॉइंट है मोबाइल फ़ोन का लाभ वरदान के रूप में आपको लिखने हैं, मोबाइल फ़ोन से हानियाँ अभिशाप के रूप में आपको लिखनी है, और चौथा पॉइंट है उपसार, यानी कि इसका पूरा समरी जो नीचे निकलती है वो सब आपको लिखना है इसमें। दूसरा टॉपिक है बेरोजगारी, किसी एक विषय पर ही आपको लिखना है। यहाँ पर आपके सामने 4 विषय हैं। दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान। बेरोजगारी एक समस्या भी है और इसका समाधान आपको बताना है। रोजगार अनिवार्य आवश्यकता इसका पॉइंट है। दूसरा है बेरोजगारी बढ़ने के कारण, बेरोजगारी के दुष्परिणाम, बेरोजगारी दूर करने के उपाय। आपको कारण भी बताने हैं और इसके दुष्परिणाम भी बताने हैं बेरोजगारी से, और इसकी दूर करने के उपाय भी आपको बताने हैं। तीसरा टॉपिक है आदर्श विद्यार्थी का जीवन। आदर्श जीवन विद्यार्थी का जीवन है, ये विद्यार्थी जीवन का आश्चर्य लिखना है आपको। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी जीवन का आश्चर्य, आदर्श, विद्यार्थी जीवन का आदर्श। उसके बाद में विद्यार्थी जीवन के विशेष गुण, विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य, विद्यार्थी से समाज व राष्ट्र की अपेक्षाएं और उपहार। आपको ये सभी मेंशन करने हैं। जब आप ये निबंध लिखेंगे तो इन सभी के बारे में आपको लिखना है। चौथा पॉइंट है मेरी कल्पना का विद्यालय, ठीक है। आपको चौथा विषय मिलेगा विद्यालय के बारे में। तो ये प्रश्न यहाँ पर पहला है विद्यालयों का वर्तमान स्वरूप, विद्यालयों का उद्देश्य, मेरी कल्पना का विद्यालय और उपहार। आपको ये पॉइंट मेंशन करने हैं, ठीक है। यहाँ पर चारों विषय हमने आपको बता दिए हैं, जिसमें से विद्यार्थी वाला और विद्यालय वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और आप इसके अलावा बाकी भी देख लीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। चौथा प्रश्न है स्वयं को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जोधपुर का छात्र कुमार यश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अथवा में प्रश्न है। 3 प्रश्न है अथवा में, तीनों में से एक आपको करना है। सिरोही निवासी अपने मित्र भूपेंद्र को पढ़ाई छोड़कर घर बैठने पर पढ़ाई के महत्व को समझाते हुए पत्र लिखना है, ताकि आपके मित्र में नई उमंग का संचार हो सके। आपके मित्र ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो आप उसको पढ़ने के लिए, उसकी महत्व को समझाने के लिए आप उसको पत्र लिख रहे हैं, जिससे कि वो मोटिवेट होए और पढ़ने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका दूसरा। तीसरा है आपका नाम अपूर्वा है और आपकी सहेली का नाम योगिता है। आप दोनों का कक्षा 9 में प्रवेश होने वाला है, प्रवेश लेना है दोनों को। आप कैसा विद्यालय लेना चाहेंगे, लगभग 50 शब्दों में इस पर संवाद लिखिए, ठीक है।
यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र भी पूछा गया है, पत्र भी पूछा गया है और संवाद भी पूछा गया है। तो आपको इन तीनों में से जो भी आता है वो आप कर लीजिएगा, जो आपको अच्छे से आप श्योर हो जिस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, सही उत्तर का वर्णाक्षर कोष्ठक में लिखिए। ये MCQs हैं, आपको बताना है 4 में से एक। 2 मीटर कपड़ा रेखांकित शब्द में विशेषण होगा परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सभी। आपको बताना है क्या होगा इसमें। अपयश में उपसर्ग निहित है। अपसर्ग में उपसर्ग जो आगे लगता है, अप प्लस यश, यहाँ पर अप हो जाएगा उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। लिखावट में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय लिख प्लस आवट, लिखावट यहाँ पर लिख हो जाएगा और आवट यानी आवट हो जाएगा प्रत्यय। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कर्ता के साथ उपसर्ग में परसर्ग ने लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन सबको आपको कर्ता के साथ यूज़ करके करना है। ठीक है, दोबारा इनका यूज़ करना है ढंग से, तो आप ये देख लीजिएगा अच्छे से। 7वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य रचना है, इसका ज्ञान किस प्रकार रखा जाएगा। छात्र नियमित विद्यालय जाते हैं, प्रश्नवाचक में बदलना है आपको। और दूसरा प्रश्न है छात्र नियमित विद्यालय जाते हैं। तीसरा है, चीलों की नगरी उदयपुर कहलाती है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, ईश्वर और सागर के दो पर्यायवाची लिखिए। ईश्वर के 2 पर्यायवाची लिखने हैं आपको। ईश्वर के हो जाएंगे प्रभु, परमात्मा। और हम सागर की बात करें तो सागर का हो जाएगा समुद्र, सिंधु। ये इसके 2 पर्यायवाची हो जाएंगे। निश्चेष व शोषण के विलोम शब्द लिखिए। आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। कुल और कुल इनके समानार्थी हैं ये, तो इनको समाचित विनार्थक शब्दों में अंतर्गत लिखिए। इनके दोनों में आपको अंतर लिखना है, कुल और कुल में। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आगे 10वां प्रश्न है, ये गद्यांश है, इसको पढ़कर जो प्रश्न दिए हुए नीचे उनका आपको उत्तर देना है। अथवा में एक और गद्यांश दिया हुआ है, आप वो भी देख लीजिएगा। दोनों में से एक आपको करने हैं। निम्नलिखित बोधागत प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 में से 3 आपको करने हैं। आप देख लीजिएगा इनको अच्छे से। पहला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में समाज के लिए क्या संदेश है। दूसरा है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि गाँव की भूमि शहर की अपेक्षा प्रेम के लिए अधिक उपयुक्त है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कवयित्री ललचद ने सांप्रदायिक सद्भावना का उद्देश्य किस रूप में दिया। ये 4 प्रश्न हैं, चारों में से आपको 3 करने हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नीचे पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका आपको इसमें से पढ़ के उत्तर देना है। एक गद्यांश और है, इसके भी आपको उत्तर देने हैं। दोनों में से जो भी आपको आता है वो कर लीजिएगा। निम्नलिखित बोधात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये 4 प्रश्न हैं, यहाँ पर 4 में से 3 आपको करने हैं। सलीम अली के अनुसार मनुष्य को प्रकृति को किस रूप में देखना चाहिए। मूक प्राणी, मूक जो बोल नहीं सकता, ठीक है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते हैं। पाठ के अनुसार पाठ का आधार स्पष्ट कीजिए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। आश्चर्य स्पष्ट करो। बचपन की स्मृति में एक विचित्र सा आकर्षण है। पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करो। यहाँ पर आपको इनमें से 3 प्रश्न करने हैं। 14वां प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस कथन की पुष्टि में पाठ का आधार सविस्तर तर्क दीजिए पाठ के आधार पर। दूसरा प्रश्न इसी में, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर आप समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 35 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न है, इनके उत्तर आपको 30 से 35 शब्दों में लिखना है। ठीक है, किन्हीं 4 का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर ये 5 प्रश्न हैं, 5 में से आपको 4 करने हैं। यहाँ पर ये हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है, आप देख लीजिएगा इसको। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन तो बोल के बता दिए हैं, एक बार ढंग से देख लेंगे आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी से पढ़िए, तैयारी कीजिए, एग्जाम आ रहे हैं आपके। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।